सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ वीकली टेक न्यूज़। और इस वीक भी मैं आपके लिए टेक कम्युनिटी से बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज़ लेके आया हूँ। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आती हैं बट फिर भी आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ और भी लाता रहूँगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ गूगल से आती है। तो गूगल अपनी वीडियो कॉलिंग ऐप डुओ को डिसकंटिन्यू करने के प्लान कर रहा है, क्योंकि पेंडेमिक की वजह से गूगल मीट ऐप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है। तो गूगल बोलता है कि इन दोनों ऐप्स को साथ में एग्जिस्ट करने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो गूगल के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग गूगल डुओ एंड मीट को एक साथ मर्ज कर देंगे। जो भी गूगल डुओ के मेन एंड पॉपुलर फंक्शंस हैं, जैसे कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन, फ़ोन नंबर सपोर्ट और 3D इफेक्ट्स वगैरह, वो सभी फिर हमें गूगल मीट में देखने को मिलेंगे। और ऐसा बोला गया है कि ये ट्रांजिशन जो है वो एकदम नहीं होने वाला है। गूगल ये पूरा ट्रांजिशन करने में ऑलमोस्ट 2 ईयर्स लगाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ पबजी की तरफ से एक सैड न्यूज़ निकल के आती है कि यहाँ पर एक 16 साल के बच्चे की डेथ हो गई है। यहाँ पर उस बच्चे को पबजी की एडिक्शन इतनी ज़्यादा हो गई थी कि उसके चलते वो बच्चा काफ़ी दिनों से नॉन स्टॉप पबजी खेले जा रहा था, और उसने उस गेम को खेलने के चक्कर में अपनी सारी मील स्किप कर दी, अपनी नींद स्किप कर दी और बस पबजी खेलता रहा, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ अचानक से ख़राब हुई और उसकी डेथ हो गई। तो यार, एडिक्शन ऑफ एनीथिंग इज़ बैड, ये सब जानते हैं। तो प्लीज़ यार अपनी हेल्थ का ध्यान रखा करो। और अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है जो ऐसे ही फ़ोन पे नॉन स्टॉप गेम्स वगैरह खेलता रहता है तो प्लीज़ उन पर भी टाइम टू टाइम नज़र बना के रखो। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट न्यूज़ निकलती है वो है रिलायंस की तरफ से। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि बाइटडांस एंड रिलायंस के बीच में टिकटॉक को लेकर बात चल रही है। तो यहाँ पर ये रिपोर्ट्स निकल के आ रही है कि शायद रिलायंस टिकटॉक को $5 बिलियन में एक्वायर कर सकता है। तो यार, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, बट अगर ऐसा होता है तो इंडिया में टिकटॉक वापस आ सकता है। चाहे वो सेम नेम से आए या डिफरेंट नेम से आए, पर कुछ ना कुछ हो सकता है जिस वजह से वो वापस आ जाए। तो यहाँ पर अगर नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो पता ये चलता है कि यूएस में जो सीक्रेट सर्विसेज हैं वो काफ़ी सारी ऐप्स से लोकेशन डाटा परचेज करती हैं। तो जैसे कि बहुत सारी ऐप्स हैं जो आपसे लोकेशन का एक्सेस मांगती हैं, जैसे कि ऊबर वगैरह जो कैब वाली ऐप्स हैं, या फिर जो होम डिलीवरी वाली ऐप्स हैं, वो आपसे डाटा लेती हैं और फिर वो डाटा ये सीक्रेट सर्विसेज परचेज करती हैं। तो भाई अब देख लो, अगर एक बार आप ऑनलाइन आ गए तो आपका कोई भी डाटा प्राइवेट नहीं होता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ फिर से टिकटॉक की तरफ से निकल के आ रही है कि जो बहुत सारी कंपनीज हैं जो टिकटॉक को परचेज करने की ट्राई कर रही हैं, तो उस रेस में अब ऑरेकल भी एंटर कर गया है। तो ऑरेकल भी प्लान कर रहा है कि किसी तरह वो भी टिकटॉक के यूएस ऑपरेशन को परचेज कर ले। तो अब देखते हैं कि टिकटॉक के साथ आगे क्या होता है और कैसे होता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ आती है माइक्रोमैक्स की तरफ से। तो यहाँ पर माइक्रोमैक्स अभी मरा नहीं है, वो कंपनी अभी भी है। तो माइक्रोमैक्स टीज कर रहा है कि वो बहुत जल्दी अपने न्यू फ़ोन्स इंडिया में ला सकती है। तो अब देखते हैं कि माइक्रोमैक्स किस टाइप के फ़ोन्स इंडिया में लाता है, और क्या माइक्रोमैक्स अपने खुद के फ़ोन्स बना के इंडिया में लाएगा या फिर पहले की तरह किसी और कंपनीज के फ़ोन पर अपना लोगो चिपका के इंडियन मार्केट में निकाल देगा। तो अब नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आती है वन प्लस की तरफ से। तो यहाँ पर हमें नेक्स्ट वन प्लस नॉट देखने को मिल सकता है और इसकी प्राइस अराउंड 15,000 तक हो सकती है। तो मतलब यहाँ पर वन प्लस और भी ज़्यादा बजट मार्केट में एंटर करने की ट्राई कर रहा है। तो सोच के देखो कि हमें 15,000 की प्राइस में एक क्लीन एंड्रॉयड एक्सपीरियंस देखने को मिल सकता है। और इस बजट रेंज के लिए वन प्लस अपना नया 18 वाट का चार्जर भी निकाल सकता है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट न्यूज़ आती है वो एप्पल की तरफ से है कि यहाँ पर हमें मेड इन इंडिया आईफोन 12 बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं। तो रिपोर्ट्स ये निकल के आती हैं कि एप्पल इंडिया में मिड 2021 तक आईफोन 12 की प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकता है। मतलब ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि इंडिया में आईफोन का प्रोडक्शन चलता है पर वो पुराने आईफोन्स हैं, जैसे कि आईफोन 10R, 8, आईफोन SE। बट अब यहाँ हमें लेटेस्ट प्रीमियम आईफोन 12 देखने को मिल सकते हैं, जिसके बॉक्स में लिखा होगा मेड इन इंडिया। तो अब अगर हम नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ एक्टिवेशन की तरफ से निकल के आती है। जो एक्टिवेशन है एक बहुत बड़ी गेमिंग कंपनी है, और अगर आप कॉल ऑफ ड्यूटी फ्रेंचाइजी के फैन हो तो खुश हो जाओ, क्योंकि यहाँ पर कॉल ऑफ ड्यूटी गेम की न्यू इंस्टॉलमेंट का टाइटल रिवील हो गया है, जिसका नाम है कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स कोल्ड वॉर, और ये हमें 26 अगस्त को देखने को मिलेगी। तो अब नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो फोर्टनाइट से आ रही है। जैसे कि मैंने लास्ट वीक की न्यूज़ में बताया था कि एपिक गेम्स की गूगल एंड एप्पल के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से गूगल एंड एप्पल ने अपने स्टोर से फोर्टनाइट को रिमूव कर दिया था, और इसके चलते एपिक गेम्स ने गूगल एंड एप्पल को सू कर दिया था। तो उसकी वजह से एप्पल ने एपिक गेम्स को थ्रेट दी है कि वो एपिक गेम्स का डेवलपर लाइसेंस रिवोक कर सकते हैं। मतलब कि
फिर ऐसा होगा कि एपिक गेम्स एप्पल आईफोन, आईपैड और मैक वगैरह के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर या गेम्स नहीं बना पाएगी। और जो भी थर्ड पार्टी कंपनीज एपिक का अनरियल इंजन यूज करती है जिससे वो बहुत सारी गेम्स डेवलप करते हैं, वो भी नहीं कर पाएंगे और वो भी एप्पल प्लेटफॉर्म पे वो गेम्स नहीं लॉन्च कर पाएंगे, जिसकी वजह से एपिक को तो लॉस होगा ही, बट एपिक के साथ काम करने वाली जो भी छोटी कंपनीज हैं जो उनके अनरियल इंजन को यूज करती हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा लॉस है। तो इस रीजन से एपिक रिटेलिएट कर रहा है और उन्होंने एक फोर्टनाइट टूर्नामेंट रखा है जिसका नाम है #FreeFortnite और ये टूर्नामेंट 23 अगस्त को होने वाला है और विनर्स को एंटी एप्पल इन गेम रिवॉर्ड्स और ऐसे रिवॉर्ड्स मिलेंगे जिसमें एप्पल का किसी तरह का मजाक बनाया हुआ है, और जो फिजिकल अवार्ड्स भी होंगे उसमें एंड्रॉयड फोन्स, निंटेंडो स्विच, एक्सबॉक्स, प्लेस्टेशन, इस तरह के रिवॉर्ड्स मिलेंगे। मतलब एप्पल से रिलेटेड कोई भी रिवॉर्ड नहीं होगा। और एपिक गेम्स ने ये अनाउंसमेंट भी करी है कि जितने भी प्लेयर्स एप्पल प्लेटफॉर्म पे फोर्टनाइट खेलते हैं तो उन्हें अब कोई भी नेक्स्ट अपडेट नहीं आएगा और उस वजह से वो फोर्टनाइट का नेक्स्ट सीजन भी नहीं खेल पाएंगे। तो मतलब अगर आपको फोर्टनाइट खेलना है तो आपको एप्पल के डिवाइसेस छोड़ने पड़ेंगे उस गेम को खेलने के लिए। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट न्यूज़ निकलती है वो भी इसी से रिलेटेड है कि जैसे कि एप्पल ने फोर्टनाइट को ऐप स्टोर से रिमूव कर दिया है तो अब ई कॉमर्स साइट पे बहुत सारे सेलर्स आईफोन सेल कर रहे हैं जिसमें फोर्टनाइट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ये सेलर्स इन फोन को अप टू $20,000 तक सेल कर रहे हैं। मतलब अभी ये धंधा बना दिया है उन्होंने, और पता नहीं इनमें से कितने लोग ऐसे फ़ोन्स को परचेज करेंगे, बट हाँ ऑनलाइन ये सेल ज़रूर हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ इंडियन स्टूडेंट्स की तरफ से निकल के आ रही है। तो यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसे आप NCERT के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने एक सर्वे किया जिससे पता चलता है कि इंडिया के ऑलमोस्ट 27% स्कूल स्टूडेंट्स के पास ऑनलाइन स्टडीज करने के लिए फ़ोन या कंप्यूटर वगैरह का एक्सेस नहीं है जिससे वो अपने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर पाए। और यार ये एक बहुत बड़ा नंबर है। तो देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट किस तरह के स्टेप्स लेती है। तो अब आज की लास्ट न्यूज़ निकल के आती है जो एप्पल की तरफ से है। तो यहाँ पर एप्पल वर्ल्ड की सेकंड $2 ट्रिलियन कंपनी बन गई है एंड यूएसए की फर्स्ट ऐसी कंपनी है जिसने ये माइलस्टोन अचीव किया है। बट जो फर्स्ट $2 ट्रिलियन कंपनी है वो सऊदी अरेबिया की ऑयल कंपनी है जिसका नाम है सऊदी एरेमिको, जिसने 2019 में 2 ट्रिलियन मार्क को अचीव किया था। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। And now I will see you guys in the next one. Goodbye.